नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। व्यापारी संवाद कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त नवीन कुमार पाठक हुए शामिल। चौरी चौरा स्थित कमला वाटिका मैरिज हॉल में राज्य कर विभाग खंड 10 द्वारा व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सहायक आयुक्त अभिषेक कुमार पांडे ने किया। उन्होंने पंजीकरण, रूल 14A, GST 2.0, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना एवं ई-इनवॉइसिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी व्यापारियों को दी। कार्यक्रम में संयुक्त आयुक्त नवीन कुमार पाठक ने रिटर्न फाइलिंग एवं समाधान योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए व्यापारियों से समयबद्ध तरीके से कर संबंधी दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। वहीं उपायुक्त ऋषिभूषण पाठक ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान व्यापारियों द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रश्नों का अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान किया तथा उनके सुझावों को गंभीरता से दर्ज किया। अंत में सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष सन्नी जायसवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट महेश कुमार। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वकील साहब और सीए उनका अपना इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास मान लीजिए इतने सारे पंजीकृत व्यक्तियों का मोबाइल नंबर उन्हीं का जा रहा है, ईमेल को कितना देख पाएंगे। पहले तो हो जाता था, लेकिन अब ये 100% ऑनलाइन व्यवस्था है, तो इसमें संभव नहीं है कि वकील साहब भी और सीए साहब भी एकदम 100% आपका ध्यान रखेंगे कि भाई इन फलां कर कोई नोटिस तो नहीं आया, हम देख रहे। तो जो ये संवाद कार्यक्रम है उसमें दो बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप लोगों को ये बताया जाए कि आप लोग यदि रजिस्टर्ड हैं तो अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा। तो ये लोग कौन कौन रजिस्टर्ड हैं, आप में है कोई रजिस्ट्रेशन? आपका रजिस्ट्रेशन है? आपका जो रजिस्ट्रेशन है GST में वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही पड़ा हुआ है? मैसेजेस आते हैं तो आप ही देखते हैं। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जिसका नहीं है भाई वो करा लें। ये मान लिया उनका वकील साहब का यदि मोबाइल नंबर ईमेल होगा तो कैसे चेंज होगा? सर या तो वकील साहब से करके अपडेट कुछ करना होता है, वो तो नॉन कोर फील्ड हो जाता है। अपडेट में तो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इनके पास कोई OTP आएगा नहीं यदि ये चेंज कराना चाहेंगे तो कार्यालय में आएगा। तो कार्यालय में आप आके इसको ये जरूर करेंगे। एक और नॉन फाइलर वाला बिंदु भी है आज की मीटिंग का एजेंडा। जो भी पंजीकृत हैं व्यक्ति वो अपना रिटर्न जरूर समय से फाइल करें, है ना। मेनली जो है दो प्रकार के ही रजिस्ट्रेशन है, एक तो सामान्य रजिस्ट्रेशन है और एक कंपोजिशन वाला। सामान्य रजिस्ट्रेशन जो है उसमें दो प्रकार के हैं, मंथली रिटर्न और क्वार्टरली रिटर्न। QRMP बोलते हैं, क्वार्टरली रिटर्न, मंथली पेमेंट। तो गोरखपुर जोन का विशेष ये मैंने जब से मैं यहाँ आया हूँ मैं देखा है कि सबसे ज़्यादा नॉन फाइलर गोरखपुर जोन में ही। तो इसका ये कारण है कि यहाँ पर एक तो ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हैं और पंजीयन भी यहाँ ज़्यादा हुए हैं, पंचायतों के रजिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये है कि जैसे ठेकेदार का है तो अब अवेयरनेस रहनी चाहिए। हर महीने आपकी लायबिलिटी है कि आपको रिटर्न फाइल करना। जिस महीने मान लिया कोई काम नहीं है या कोई पेमेंट नहीं है तो उसको आप निल रिटर्न फाइल करेंगे, और जैसे ही आपकी कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है, टाइम ऑफ सप्लाई बोलते हैं GST को, तो उस महीने आपको जो है अपनी उस लायबिलिटी को दिखाते हुए GST का पेमेंट करना है। तो नॉन फाइलर बहुत ज़्यादा हैं और जो है ठेकेदार वाले लोग पिछले साल का मार्च 25 का पेमेंट हुआ रखा है, तो पता चला आपका रिटर्न ही आज तक फाइल नहीं है। तो उसमें पता चला कि मंथली रिटर्न है, 6 महीने के रिटर्न फाइल नहीं, तो नॉन फाइलर है तो रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है तो उनका टैक्स। तो ये 2 दिन तो मैं विशेष सोच के आया था कि आप लोगों से डिस्कस करूँगा। ईमेल और इसका क्या उद्देश्य था? ये एक तरह से राज्य कर विभाग का व्यापारी संवाद कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित हुए। उद्देश्य ये था कि जो योजनाएं हैं
या जो कुछ परिवर्तन नियम में, कानूनों में समय समय पर होते रहते हैं तो अद्यतन स्थिति से व्यापारियों को अवगत कराया जाए। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेशन की समस्याएं कई बार आ जाती हैं कि नोटिस की और ऑर्डर की सूचना नहीं मिल पाती है, उसके संबंध में व्यापारियों को अवगत कराया गया कि आप किस तरह से अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो सितंबर 2025 से GST 2.0 एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाया गया, उसके बारे में बताया गया कि कहां कहां पर कर की दरों को कम किया गया और उससे क्या लाभ हुए। इसके अलावा ई-इनवॉइसिंग, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जो सरकार द्वारा संचालित है, जो केवल उत्तर प्रदेश में संचालित है। GST तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन ये बीमा योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके बारे में व्यापारियों को भली बात अवगत कराया गया और जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका तत्काल ही निराकरण किया गया, सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया गया। आपका नाम? मैं अभिषेक कुमार पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर, खंड 10 गोरखपुर। इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है और ये कार्यक्रम किस तरह का ये प्रोसेस जैसे इनकम टैक्स ने बिल्कुल कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए 10 किया, जिसमें एक तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है। हम लोगों को, हम स्वयं जो है जैसे डिप्टी कमिश्नर से पर्टिकुलर सेक्टर के DC होते हैं, तो स्वयं जाके अपने एरिया में जाके व्यापारियों से इंटरेक्ट करने का है और उनकी समस्याओं को जानने का, और प्लस GST में जो भी सुधार हुए हैं, GST के जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में सुझाव देना और उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने का मेन उद्देश्य इस कार्यक्रम में रहा। आपके लेना था कि इसका मतलब क्या वो बाढ़ लेता है तो कैसे क्या होता है? नोटिस आया है और मेरा आदेश पारित हो गया, मेरे पर डिमांड निकल गई, लेकिन मुझे पता ही नहीं अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक्चुअली क्या होता है कि व्यापारी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी इनका कर दीजिए, मोबाइल नंबर आप अपना ईमेल, अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करा, तो व्यापारी को एक्चुअली पूरा डिपेंड हो जाता है। जबकि आज के समय में सभी के पास अपना मोबाइल है, सभी के पास अपनी ईमेल आईडी, तो ये सुझाव इस कार्यक्रम में विशेष एक पॉइंट रहा कि भाई हमने आगे बताया कि आप अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर अपने व्यापारी स्वयं अपने रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करें, जिससे कभी कोई नोटिस आता है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो उसको सीधा, तो इसीलिए मैंने विशेष अपने विशेष इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यापारियों को ये करा लेना चाहिए। नवीन कुमार लेकिन फिर भी ये सुझाव जो जानता था